हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ बेसिस है। दैट मीन्स कि वो ट्रांजैक्शन आपके किस तरह से रिकॉर्ड किए जाएंगे, ये आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दैट मीन्स कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए क्या बेसिस है। तो यहाँ पर आपको दो बेसिस दे रखे, एक है केस बेसिस और दूसरा होता है एक्यूरल बेसिस। इसको हम स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केस बेसिस की। केस बेसिस का सिंपल सा मतलब होता है एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेड व्हेन कैश इज रिसीव और पेड और नॉट व्हेन इज रिसीव और पेमेंट पेमेंट ड्यू। मतलब सर सिंपल मतलब ये है, केस बेसिस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये कहा गया है कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो बिजनेस में, उसमें अगर आप कैश पे करते हो एक्चुअल में, चाहे कैश में बैंक भी आ जाता है, आप डिजिटल मोड से भी अगर ट्रांसफर करते हो तो वो भी कैश पेड या फिर कैश रिसीव्ड, अगर वो ट्रांजैक्शन आप करते हो तो ही आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो। अदरवाइज ड्यू बेसिस पे आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की नीड नहीं है। ये कहता है कैश बेसिस। सिंपल केस बेसिस का मतलब अगर आपने कैश में पेमेंट किया है, आपने कैश में रिसीव किया है, वही ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करना है। और जिसमें कैश पेमेंट या कैश रिसीव नहीं हुआ है और आपने ट्रांजैक्शन किया हुआ, वो ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड नहीं करना। अब बात करते हैं सर हम एक्यूरल बेसिस। एक्यूरल बेसिस का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन, जिस ट्रांजैक्शन में चाहे आपने कैश का पेमेंट किया है या कैश में रिसीव नहीं किया है, फिर भी आपको रिकॉर्ड करना है, उसको हम बोलते हैं एक्यूरल बेसिस। अब सर हमारा जो अकाउंटिंग है, यानी कि हम जो अभी अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये अकाउंटिंग एक्यूरल बेसिस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये एक्यूरल बेसिस के आधार पर ये अकाउंट लिखा जा रहा है। सर एक एग्जांपल्स बता देते हैं। एग्जांपल्स में ये है कि अगर आपने अभी गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने गुड्स अभी परचेज किया और पेमेंट आप उनको बाद में प्रोवाइड करोगे, यानी कि बाद में दोगे। तो जब आपने परचेज किया उस समय कैश का पेमेंट नहीं हुआ था, यानी बैंक से आपने पेमेंट नहीं किया था, फिर भी आपने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया कि परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। ये ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड किया, उसी को बेस मानते हुए, एक्यूरल बेसिस को बेस मानते हुए। अगर हम बात करते हैं सर पेमेंट, यानी कि किसी पेबल की, जैसे हम बैलेंस शीट फाइनल करते हैं, बैलेंस शीट फाइनल करते समय हमें कुछ प्रोविजंस बनाने होते हैं। प्रोविजंस क्या होते हैं, ये प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल्स में कवर किया हुआ है, वो वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा। पेबल का मतलब होता है कि जो एक्सपेंसेस इस ईयर के हैं, उसे अगर नेक्स्ट ईयर में पे करना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मार्च की जो सैलरी होती है हम अप्रैल में पे करते हैं, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है, तो यहां पर आपको एक एंट्री पास करनी होती है। कौन सी एंट्री? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल। ये जो एंट्री है ये किस बेस पे रिकॉर्ड की जाती है? ये एक्यूरल बेसिस पे रिकॉर्ड की जाती है। तो हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो एक्यूरल बेसिस के आधार पर अकाउंटिंग करते हैं, न कि कैश बेसिस के आधार पर। आई होप कि आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि अकाउंटिंग किस आधार पर होती है। हमारी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो के अंदर कमेंट जरूर करके बताइएगा कि सर आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।